गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बीए फाइनल ईयर की जो हमारी जो एक कक्षा है बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में हम थॉमस हॉब्स का अध्ययन कर रहे हैं। 4-5 वीडियो जो प्रीवियस हमारी क्लासें हैं वो थॉमस हॉब्स से संबंधित हुई है। तो इसका जीवन काल जन्म 1588 में और 1679 में क्या हुई थी मृत्यु, और ब्रिटेन में इनका जन्म और मेलसम्बरी के वेस्टर्न पोर्ट पे हुआ था। इन बातों का ध्यान रखना है। इनके जो मुख्य प्रमुख ग्रंथ या रचनाएं इनका ध्यान रखना है। थॉमस हॉब्स से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें उनका पूछा गया है तो डी.सी.वे. लेवायथन या लेवियथन इसकी रचना इन्होंने 1651 में की थी। और राजनीतिक दृष्टि से ये सबसे प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ रचना है, इस बात का ध्यान रखना। जो माइकल ऑक्सफोर्ड एक राजनीतिक विचारक था जिसने लेवायथन को या लेवियथन को अंग्रेजी साहित्य की सबसे या सर्वश्रेष्ठ रचना कहा था, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका एक आलोचक था क्लेरेंडन जो थॉमस हॉब्स का समकालीन था और इसका आलोचक भी था, जिसने इसकी रचना किसको लेवियथन को जला दिया था। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। इन बातों का ध्यान रखना है। एक तो था माइकल ऑक्सफोर्ड जिसने थॉमस हॉब्स की जो लेवियथन ये बुक है इसको राजनीतिक जो है या अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा था। और क्लेरेंडन जो इसका आलोचक था जिसने थॉमस हॉब्स की लेवियथन जो बुक है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया था, जला दिया था। डी कार्पोरे पॉलिटिको, डी होमाइन कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता, ये इसके रचनाएं थी। जिसमें जो लेवायथन है ये सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जिसकी रचना इसने कब की थी? 1651 में की थी। आज हम जो थॉमस हॉब्स है इसके संप्रभुता या विधि जो है इससे संबंधित इसके क्या विचार थे थॉमस हॉब्स के, इन विचारों को हम जानेंगे। तो थॉमस हॉब्स के विचारों में जो वैधानिक क्वेश्चन आ जाए कि थॉमस हॉब्स के विचारों में किस प्रकार की संप्रभुता पाई जाती है, तो थॉमस हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कानूनी भी कह सकते हैं। तो थॉमस हॉब्स के विचारों में किस प्रकार की संप्रभुता पाई जाती है, तो किस प्रकार की पाई जाती है? वैधानिक संप्रभुता पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है या 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। इस पर हमारे को ध्यान रखना है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता है वो पाई जाती है। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की पूछ ले कि थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता है, इसकी विशेषताएं बताओ। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए कि थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता है, इसकी क्या बताओ, विशेषताएं बताओ। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता है, इसकी विशेषता, संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, असीमित है, अधेय है, अविभाज्य है और निरंकुश। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषताएं बताओ। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषताएं सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अधेय, अविभाज्य और निरंकुश है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारे को ध्यान रखना है। और थॉमस हॉब्स की जो संप्रभुता है वो किस प्रकार की है? वैधानिक संप्रभुता है। थॉमस हॉब्स से पहले पूछ भी ले, एक बार फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जो संप्रभुता शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अब 12वीं क्लास में आप शायद 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, जीन बोधा ने। किसने किया था? जीन बोधा ने संप्रभुता शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। पूछ ले कि संप्रभुता जो शब्द है इसका थॉमस हॉब्स से पहले जीन बोधा है, इसने संप्रभुता है इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसको इसने क्या कहा था? ईश्वरीय कानून। जीन बोधा है इसने क्या कहा था? इसे संप्रभुता को ईश्वरीय कानून, इसने वैधानिक संप्रभुता कहा है। तो जीन बोधा ने इसे क्या कहा था? संप्रभुता को ईश्वरीय कानून और नैतिकता, ईश्वरीय कानून और नैतिकता से प्रतिबंधित बताया था। इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले संप्रभुता जो शब्द है इसका प्रयोग करने वाला कौन था? जीन बोधा था। और इसने संप्रभुता को ईश्वरीय कानून तथा नैतिकता है इससे प्रतिबंधित बताया था। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से, थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सभी जो प्रतिबंध है उनसे क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। थॉमस हॉब्स है वो पहला विचारक था जिसने संप्रभुता को सभी जो प्रतिबंध है उन प्रतिबंधों से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। चर्च को भी थॉमस हॉब्स ने क्या कर दिया था? राज्य के अधीन कर दिया था। चर्च को भी क्या कर दिया था? राज्य के अधीन कर दिया था। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। उसने चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया या बना दिया।
थॉमस हॉब्स ने राज्य की शक्ति को क्या माना? पूर्ण सत्तावादी माना। थॉमस हॉब्स ने राज्य की शक्ति को क्या माना? पूर्ण सत्तावादी माना कि राज्य है, इसकी शक्ति क्या है? पूर्ण सत्तावादी है। और उसके अनुसार, राज्य के अनुसार या संप्रभु का आदेश ही क्या है? विधि है। ये पूछ ले, संप्रभु का आदेश ही विधि है। किसने कहा? तो किसने कहा? थॉमस हॉब्स ने कहा संप्रभु का आदेश ही विधि है, क्योंकि इसने राज्य को क्या माना? पूर्ण सत्तावादी की राज्य पूर्ण सत्तावादी है, और राज्य ने जो आदेश दे दिया वही क्या है? या संप्रभु का आदेश ही क्या है? विधि है। थॉमस हॉब्स ने राज्य, सरकार और समाज, थॉमस हॉब्स ने राज्य, सरकार और समाज में किसी प्रकार का क्या नहीं किया? भेद नहीं किया। थॉमस हॉब्स ने राज्य, सरकार और समाज है, इसमें किसी प्रकार का भेद या विभाजन नहीं किया। उसने सरकार के अंगों का भी, थॉमस हॉब्स ने जो सरकार के अंग है उन अंगों का भी किसी प्रकार से क्या नहीं किया? विभाजन। नहीं तो विभिन्न प्रकार के विद्वान है, कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है, ये विधानमंडल है, इस प्रकार से विभाजन किया है, पर थॉमस हॉब्स ने सरकार के किसी भी अंगों का क्या नहीं किया? विभाजन वो नहीं किया। इसने संप्रभु को ही सरकार माना है। थॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा में भी, थॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा, थॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा है, इसमें भी किसी प्रकार का क्या नहीं किया? कोई अंतर नहीं किया है। थॉमस हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम, पूछ ले कि थॉमस हॉब्स की जो संप्रभुता है क्या कहते हैं? तो क्या कह सकते हैं? काल्पनिक निगम। थॉमस हॉब्स की संप्रभुता को, थॉमस हॉब्स की जो संप्रभुता है इसको काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई है। थॉमस हॉब्स की जो संप्रभुता है इसको किसकी संज्ञा दी गई? किसकी संज्ञा दी गई है? काल्पनिक जो निगम है उसकी संज्ञा दी गई है थॉमस हॉब्स की संप्रभुता को। और ये शब्द वो शेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए, और ये शब्द है इसका काल्पनिक निगम, इसका किसने किया है? शेबाइन ने किया है। इस बात का ध्यान रखना है। थॉमस हॉब्स की जो संप्रभुता है उसको काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई है, और इस काल्पनिक निगम शब्द का प्रयोगकर्ता कौन है? शेबाइन है। इस बात का ध्यान रखना है। अब स्वतंत्रता, थॉमस हॉब्स है, इसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, वो क्या विचार है? तो स्वतंत्रता थॉमस हॉब्स कहते हैं विधि का मौन रहना ही, थॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना ही क्या है? स्वतंत्रता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना, विधि या कानून जो मौन है वही क्या है? स्वतंत्रता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार वाहन ने, एक राजनीतिक विचारक है वाहन ने कहा है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है। वाहन कहता है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में वाहन कहता है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ क्या है? अराजकतावाद है। वाहन कहता है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है, तो दूसरी ओर क्या है? निरंकुशतावाद। दूसरी ओर क्या है? निरंकुशतावाद का खतरा है। एक तरफ अराजकतावाद तो दूसरी ओर निरंकुशतावाद का क्या है? निरंकुशतावाद का खतरा है। वाहन कहता है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ तो अराजकतावाद है और दूसरी तरफ क्या है? निरंकुशतावाद है, इसका खतरा है। ये बातें थॉमस हॉब्स ने स्वतंत्रता से संबंधित बताई है, इसका ध्यान रखना है। वाहन ने कहा है कि थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद तो दूसरी ओर क्या है? निरंकुशतावाद का खतरा है। शक्ति का सिद्धांत, थॉमस हॉब्स का शक्ति का सिद्धांत है। इसमें शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। थॉमस हॉब्स कहता है कि जो शक्ति का प्रयोग है वो किससे किया जाता है? सहमति से किया जाता है। थॉमस हॉब्स कहता है कि जो शक्ति है इसका प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए? सहमति से होता है। या शक्ति का प्रयोग किससे होता है? सहमति से होता है। इस बात का ध्यान रखना है। शक्ति का प्रयोग है वो सहमति से होता है। ये दो व्यक्ति या समूह की आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। और शक्ति है वो किस प्रकार होती है? थॉमस हॉब्स कहता है शक्ति है वो सहमति से होती है। और ये दो व्यक्ति या समूह है, दो व्यक्ति या समूह के आपसी समझौते से, दो व्यक्ति या समूह है इसके आपसी समझौते से या आपसी जो अंतःक्रिया है इसके परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। क्या? शक्ति तो शक्ति है, इसमें दो व्यक्ति या समूह के मध्य क्या होता है? अंतःक्रिया होती है, इसके कारण क्या होती है? शक्ति है, इसका निर्माण होता है। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि ये दो व्यक्ति या समूह की आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। थॉमस हॉब्स के अनुसार शक्ति एवं बल में, ये शक्ति और बल है,
थॉमस हॉब्स है वो शक्ति और बल में क्या मानता है, अलग अलग मानता है शक्ति और बल को, कि शक्ति और बल में क्या है, भेद है। अवैधानिक शक्ति की कल्पना अतार्किक है। थॉमस हॉब्स ने शक्ति एवं सत्ता में, थॉमस हॉब्स ने शक्ति और जो सत्ता है उसमें अंतर नहीं किया, बल्कि बल को क्या माना है, शक्ति से अलग माना है। अब थॉमस हॉब्स का महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो थॉमस हॉब्स है इसका महत्व क्या है, थॉमस हॉब्स का महत्व है, तो देखो थॉमस हॉब्स के चिंतन में उदारवाद का दार्शनिक, थॉमस हॉब्स है इसके चिंतन में उदारवाद का जो दार्शनिक आधार है वो अंतर्निहित है, या उदारवाद का दार्शनिक आधार है ये पाया जाता है। उसने व्यक्ति को, थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति को क्या माना, अपना हित बढ़ाने वाला। थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति को क्या माना, अपना हित बढ़ाने वाला। थॉमस हॉब्स के चिंतन में उपयोगितावाद का जो उपयोगितावाद है, थॉमस हॉब्स के चिंतन में उपयोगितावाद का आधार भी विद्यमान है, क्योंकि उसने राज्य को क्या माना, एक उपयोगी संस्था माना। थॉमस हॉब्स के उपयोगितावाद का विचार पाया जाता है क्योंकि उसने राज्य को क्या माना, एक उपयोगी संस्था माना। थॉमस हॉब्स का जब जीवन था उस समय इंग्लैंड में एक या ब्रिटेन में एक लेवलर्स आंदोलन चल रहा था। मतलब थॉमस हॉब्स के समय जब 1588 में इनका जन्म हुआ था, 1588 से लेकर 1679 के मध्य ब्रिटेन में एक लेवलर्स आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन चल रहा था, लेवलर्स आंदोलन। और ये लेवलर्स आंदोलन है, लेवलर्स आंदोलन चल रहा था जो राजनीतिक, और ये किसकी बात कर रहा था, राजनीतिक समानता की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि थॉमस हॉब्स के समय जो लेवलर्स आंदोलन चल रहा था वो किसके लिए चल रहा था, तो राजनीतिक, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, राजनीतिक समानता के लिए। थॉमस हॉब्स के समय ये ब्रिटेन में जो लेवलर्स आंदोलन चल रहा था ये किसके लिए चल रहा था, राजनीतिक समानता के लिए चल रहा था। इस बात का ध्यान रखना है। थॉमस हॉब्स के समय जो इंग्लैंड में ये लेवलर्स आंदोलन चल रहा था, ये राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे को भी राजनीतिक समानता मिलनी चाहिए। दूसरा जो आंदोलन है वो डिगर्स, थॉमस हॉब्स के समय एक दूसरा आंदोलन चल रहा था डिगर्स, और ये आंदोलन है वो किससे संबंधित था, दूसरा आंदोलन डिगर्स चल रहा था और ये आर्थिक समानता की बात कर रहा था। डिगर्स जो आंदोलन था ये किसकी बात कर रहा था, आर्थिक समानता की बात कर रहा था। तो इन दोनों का ध्यान रखना है। लेवलर्स और डिगर्स आंदोलन दोनों ही कहाँ चल रहे थे, ब्रिटेन में चल रहे थे। थॉमस हॉब्स के समय चल रहे थे ये 1630-40 के आसपास, 1630 से ये शुरू हुए थे, तो ये आंदोलन चल रहे थे। और लेवलर्स आंदोलन है ये कर रहा था राजनीतिक समानता की मांग, जबकि डिगर्स आंदोलन है ये किसकी बात कर रहा था, आर्थिक समानता की बात कर रहा था। थॉमस हॉब्स की जो अपने मैं बता चुका हूँ, ये लेवायतन है या लेवियातन है, ये थॉमस हॉब्स की राजनीतिक दृष्टि से क्या थी, सर्वश्रेष्ठ रचना थी। और ये अंग्रेजी में लिखी गई थी, किस में लिखी थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी। और माइकल ऑक्सफोर्ड है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियातन को अंग्रेजी जो साहित्य में, माइकल ऑक्सफोर्ड एक विचारक था, बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, माइकल ऑक्सफोर्ड, इसने अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा था। ध्यान रखना है, थॉमस हॉब्स की जो लेवायतन या लेवियातन जो बुक है इसकी रचना 1651 में की गई थी। ये राजनीतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थी और माइकल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। पूछ ले कि लेवियातन और किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। और माइकल ऑक्सफोर्ड ने इस लेवियातन को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई या अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा था या सर्वश्रेष्ठ बुक कहा था। किसने, माइकल ऑक्सफोर्ड ने, किसको, लेवियातन को। और हॉब्स के समकालीन एक विचारक थे क्लैरेंडन। हॉब्स के समकालीन विचारक थे ये क्लैरेंडन, जो हॉब्स के क्या थे, घोर आलोचक थे।
हॉब्स के समकालीन जो आलोचक विचारक कौन थे? कैलेंडन थे, जो थॉमस हॉब्स है इसके गौर आलोचक थे। और इसने जो थॉमस हॉब्स की लेवियाथन बुक है इसको क्या कर दिया था? जला दिया था। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। जो अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी थी? लेवियाथन। किसने कहा था? माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा था। और थॉमस हॉब्स के गौर आलोचक थे कैलेंडन, जिसने इनकी इस रचना को, लेवियाथन को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया था? जला दिया था। हॉब्स के समकालीन विचारक थे कैलेंडन, उन्होंने लेवियाथन जो है इसको जला दिया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेवियाथन जो बुक है इसको जला दिया गया था। तो आज हमने जो थॉमस हॉब्स है इसकी प्रमुख जो बातें उनका अध्ययन किया। और हमारी जो बुक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसका थॉमस हॉब्स जो अध्ययन लेसन है इसका अध्ययन कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत।